आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह और उसी की दया से हम सुरक्षित पाए जाते हैं और आज एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हो सके हैं। हम इस आराधना में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम दुआ करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपके पुत्र अपने यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों पर आते हैं। तमाम आशीषों के लिए जो सप्ताह भर हमने प्राप्त की, धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथ में अर्पित करते हैं। प्रभु जी, वचन सीखने में, सिखाने में हमारी सहायता कीजिए ताकि आज का वचन हम सबों के लिए आपके मार्ग को दिखाने वाला और उस पर चलाने वाला हो सके। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपका वचन आपकी आत्मा में होकर बोलूं और सुनने वाले आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में जाएं उसके पहले एक साक्षी हम सुनेंगे और ये साक्षी हमारे बुजुर्ग पासवान रेवरेंड एम.एस. लाल की है। सन 2018 के जनवरी में जब वो घर में खाना खा रहे थे, अचानक से उनका हाथ उठ गया और उनका मुंह टेढ़ा हो गया और उनको चक्कर आने लगा। बच्चे पहले नहीं समझे, फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझको तुम बिस्तर में लिटा दो और उनको लिटा दिया गया। बच्चों ने प्रार्थना करी और प्रभु के अनुग्रह से उन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया। उसके बाद वो जब राजनांदगांव गए और डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनको माइल्ड अटैक था और डॉक्टर ने उनके हार्ट के लिए दवाइयां लिख दी और 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। और तब नवंबर 2019 में जब वो अपने रूटीन चेकअप में गए तो डॉक्टर ने कहा ऐसा करिए कि आप अपने हार्ट का पूरा चेकअप करवा लीजिए। और उनकी सलाह के अनुसार वो रायपुर ड्राइवर के साथ चले गए कि मैं वहां से रिपोर्ट लेकर आऊंगा। और जब वो वहां पहुंचे और किस प्रकार से परिस्थितियां परिवर्तित हुई, उसका पूरा विवरण हम उन्हीं के मुख से, उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैं तुरंत रायपुर के लिए रवाना हुआ और वहां पर मेरे साथ कोई भी नहीं था जिसे मैं अपने साथ ले जाता। सिर्फ ड्राइवर था मेरे साथ में, वो भी ड्राइवर था, अन्य जाती। हम लोग 4 बजे वहां पर पहुंचे और डॉक्टर से मुलाकात की आधा घंटे बाद में। और डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप वगैरह किया और ध्यान से देखते मुझे कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा आपको एंजियोग्राफी कराना, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। मैंने कहा मैं भी अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, सिर्फ ड्राइवर है और मेरे बच्चे सब बाहर रहते हैं। आप कैसे भी प्रबंध करो, मैं इसको आपका केस को टाल नहीं सकता, इसलिए आज शाम तक आप प्रबंध करिए। मैंने कहा तुरंत। उन्होंने मुझे तो एंजियोग्राफी के लिए कहा था, मैं एंजियोग्राफी की तो फीस था, मैंने उसको जमा कर दिया और ड्राइवर से कहा कि यार तेरे को मेरे शाम तक के रुकना पड़ेगा, मेरे बच्चों का नहीं तक के। वो बिल्कुल सहज तैयार हो गया। और इससे पहले कि हम लोग ऑपरेशन में जाएं, मैंने तुरंत मंजू को फ़ोन किया। मंजू ऐसी बात है। और उसके बाद में बॉबी को फ़ोन किया, ऐसी बात है। और उसके बाद में रात्रि के समय मैंने अपनी छोटी बेटी को अंजू को फ़ोन किया, ऐसी बात है। और तुरंत उनको मैंने खबर दिया और तुरंत आ गए। शाम के समय में 6 बजे के लिए राजू और मंजू आए। बॉबी बोला पापा मैं नागपुर में हूँ और अभी जो भी चेंज मुझको मिलेगा मैं आपके पास आऊँगा। और अंजू तो चूंकि अमेरिका में थी, वो आ नहीं सकती थी, परंतु वो 2-3 दिन बाद में आए। ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी और मुझको वहाँ पर मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और वहाँ पर जाकर के पता चला कि वहाँ की जो मशीन है एंजियोग्राफी की वो खराब हो चुकी है। तो उसको वहाँ से डॉक्टरों ने फिर से एम्बुलेंस में भर करके बालाजी हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ मैं करीब 9 बजे पहुँचा, मुझको ले गए और वहाँ पर सीधा ओटी में मुझको ले गए। और ओटी में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल में लेटा दिए। सामने स्क्रीन लगा हुआ था जिसको मैं देख सकता था।
देखा, परंतु उसके पहले, इससे पहले ऑपरेशन करे उन्होंने अपना काम शुरू किया और जो नस में जो सुई वगैरह डालना था उन्होंने डाला। और मैं मानता हूँ, जानता हूँ मुझे कितना दर्द हुआ। मेरे दोनों पैरों को उन्होंने बांध दिया और हाथ को भी, राइट हैंड को उन्होंने उससे बांध दिया, टेबल से। करीबन ऑपरेशन 1 घंटे तक के चला और इस बीच में मुझे इतनी पीड़ा होती जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता था। जब वो पंप कर रहे थे और वो हार्ट में जो झटका मिलता था वो काफ़ी आसान नहीं था, परंतु इस परेशानी में भी परमेश्वर मेरी सहायता मदद की। तब 1 घंटे के बाद ऑपरेशन हुआ, मैंने मेरे हाथ को उन्होंने खोला, पैरों को खोला और उस समय मैं बेहोश हो चुका था और कैसे उठाकर उन्होंने ला मुझको आईसीयू में। जैसे ही आईसीयू में लाए उन्होंने, मुझे होश आ गया और मैं देखा डॉक्टर साहब मैं कब ऑपरेशन थिएटर वहाँ से बालाजी यहाँ कब कैसे आया। उन्होंने बताया बॉबी और मंजू और राजू थे, बॉबी नहीं आया था उस समय। उन्होंने बताया कि आप एम्बुलेंस आपको लाएं, आपका ऑपरेशन हो चुका है, आपको यहीं रहना है। और उसके बाद जब उन्होंने मुझको वहाँ डाला तो बीच में मैं जब बेहोश हो गया था तो डॉक्टरों से इनकी बातचीत वगैरह हुई कि क्या करते हैं। सुबह रात को जब मैं सोया तो रात को मेरी तबीयत भी खराब हुई और मैं अनकॉन्शियस हो गया और जो कुछ मेरे मन में आते रहता मैं बड़बड़ करके खाली घर की बातें, बच्चों के बारे में और शरीर से यहाँ पर जो दुकान में काम करते उनके बारे में पूछना पाछना रहा। बच्चे लोग परेशान हो गए, पापा कैसे बात कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर उनको नर्स को बताया, नर्स ने इंजेक्शन दिया और मुझको नींद आ गया और सुबह आराम से उठा। जब 8 बजे उठा मैं तो राजू और भाभी बोलते पापा रात को क्या तमाशा काट रहे थे। और मैंने कुछ मालूम नहीं, मैं तो बेहोश था ना। ठीक है, एक बात हुई रात को, मालूम क्या बात हो गई। डॉक्टर लोग जब दोनों डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी अद्भुत चीज देखा कि हमने देखा जब ऑपरेशन कर रहे थे उस सुई को या उस सुई को तो आप मेरे हार्ट में डाल रहे थे तो हमने वहां पर एक बड़ी ज्योति देखी। हमने वहां पर बड़ी ज्योति देखी और हमें समझ नहीं आया कि ज्योति यहाँ कहाँ से आ रही है। ज्योति यहाँ कैसे यहाँ पर ज्योति आ रही है, ये पूछा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि पापा तुम्हारे क्या करते हैं या क्या करते थे। बेटे ने बताया कि पापा पास्टर थे, रिटायरमेंट हुए। अच्छा, ये बात है। तो मतलब ये कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जो बीमार पड़ा, ऑपरेशन थिएटर में गया, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। एक अन्य जाति की गवाही कि हमने आज परमेश्वर के काम को देखा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जब बीमारियां या परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, या तो हमारी ताड़ना कहलाती हैं या परमेश्वर की महिमा कहलाती हैं। उस दशा में भी, उस स्थिति में भी परमेश्वर ने मुझको अपने नाम के महिमा इस्तेमाल किया, जिसका साथ मेरे कलीसिया के प्रत्येक लोगों ने, पासवान ने, कमेटी मेंबर्स ने दिया। अजीत साहब ने, मेरे बच्चों ने मेरे साथ मदद की, हर प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति की, कभी निराश और परेशान नहीं होने दिया। सुबह जब मैं उठा तो फिर डॉक्टर पीछे चेकअप में आए और वो अभी ठीक हो, तुम अभी आराम करो। और चूंकि मैं जब 4 तारीख को गया था तो मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था और दोपहर में खाना नहीं खाया था, रात में मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, मैंने बच्चों का मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। डॉक्टर से उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने बताया इसको ये चीज़ खिला सकते हो। मैं खाना खाया, उसी समय मंजू भी आ गई घर से और फिर दिन भर में रहा। दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझको छुट्टी दी और कहा कि आप 3 दिन बाद जाना। 3 दिन बाद हम गए फिर से चेकअप के लिए। डॉक्टर ने तुम ठीक बिल्कुल ठीक हो, मैं दवाई लिख कर दे रहा हूँ, 3 महीने बाद में चेकअप कराने के आना। परंतु ऐसा अवसर पर मुझको मिल गया कि मैं जबकि राजू के घर में रहा, वहाँ से फिर से जाकर के डॉक्टर दिखा सका। बोले तुम काफ़ी अच्छे हो, इसलिए आराम करो, तुम्हें कोई जरूरत कुछ किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके धर्म में हाथों के लिए, और धन्यवाद देता हूँ सबों के जीवन के लिए, जिन्होंने कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के जीवन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, अपने पासवान के लिए, जिन्होंने मेरे लिए लगातार रो करके प्रार्थना करते रहे और मैं उनके बीच में अभी कुशल पूर्वक पाया करता हूँ। इसलिए फिर से एक बार आप सबों के दुआ के लिए, परमेश्वर के आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के दास की इस साक्षी के लिए
धन्यवाद देते हैं, जिसको सुनने से हम सबों का विश्वास बढ़ा है और हमने महसूस किया कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ किस प्रकार से रहता है, चाहे वो उनका घर हो और चाहे ऑपरेशन थिएटर हो। हम प्रभु के दास के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। और अब आइए हम आज के वचन पर ध्यान करें। आज जो वचन हम सुनना चाहते हैं, चिंतन करना चाहते हैं, और उसका जो एक शीर्षक है वो काफी लंबा है। इस वचन का शीर्षक जो मैंने दिया है और वो है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए हर विपरीत परिस्थिति लाभ ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, उसके अनुसार चलने वालों के लिए हर विपरीत परिस्थिति उनके लिए उन्नति को ही, उनको लाभ को ही देने वाली होती है। और इस विचार को हम बाइबल के एक पात्र के माध्यम से देखेंगे, और यह पात्र है यूसुफ। और यूसुफ को हम सब जानते हैं, जो कि जब 17 वर्ष की आयु का था, तभी से वो अपने भाइयों की आंख की किरकिरी बन जाता है, क्योंकि वो उनकी गलतियों का उल्लेख अपने पिता से करता है और साथ ही साथ उनके गलत कामों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता है। और इसलिए उसके भाई उससे घृणा करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि ये जब तक है हमारी उन्नति नहीं हो सकती, पिता हमसे प्रेम नहीं करेगा, इसी से प्रेम करेगा। और इसलिए उनके हृदयों में एक ईर्ष्या आ जाती है और वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी यूसुफ को अपने मार्ग से हटा दें, ताकि उनके जीवन की वो कमजोरियां जो पिता तक चली जाती हैं ना जा पाए और वो मनमानी कर सके। और उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 26वें पद से 28वें पद में हम देखते हैं कि ईर्ष्या की पराकाष्ठा प्रकट होती है। किस प्रकार से भाई भाई से ईर्ष्या करके उसका इतना विरोधी हो जाता है कि उसके लिए, उसके विरोध में कुछ भी कर सकता है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को बात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उनको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। भाई को भाई ने बेच दिया, और वो भी उन लोगों के हाथ जो कि उनके भाई को विदेश ले गए, मिस्र देश लेकर चले गए। अजीब लगता है कि एक भाई ने दूसरे भाई को चांदी के चंद सिक्कों में बेच डाला, पर यह सच्चाई है। और हम देखते हैं यूसुफ अपने परिवार से अलग, अपने पिता से अलग, अपने भाइयों से अलग एक अन्य जाति देश में चला जाता है और उस देश में वो गुलाम बन जाता है। उसको गुलाम के रूप में दूसरे व्यक्ति को भेज दिया जाता है। एक जीवन में अद्भुत समस्या, विपत्ति या कहें असह्य पीड़ा, वो अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया और अन्य देश में चला गया है। वो अपने विषय में सोचता होगा, परमेश्वर मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दी या ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं इस देश में आ गया हूं। और तब हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में। तब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसके वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी
स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, पर उसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का क्रोध या निराशा नहीं आई। वो तब भी अपने परमेश्वर से प्रेम करता था और उसका आज्ञाकारी था, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ साथ मिस्र में जाता है, उसके साथ साथ रहता है। और ये विपरीत परिस्थिति, ये विपरीत घर जहां पर कि वो है, उसके में वो उसको भाग्यशाली बना देता है। और हम आगे जाते हैं, जब इसी 39वें अध्याय के 3 पद से 6वें पद में हम पाते हैं कि किस प्रकार से वो गुलाम, जो कि गुलाम बनकर आया था, गुलाम बनाकर बेचा गया था, उस घर का स्वामी बन गया। और परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया कि पोतीफर उस पर इतना विश्वास करने लगता है कि अपने घर का स्वामी बना देता है। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। विपत्ति का पहला दौर, यूसुफ पर जो विपत्ति आ रही है, ये उसका पहला दौर है, जब वो पोतीफर के घर में गुलाम बनाकर भेज दिया गया। लेकिन वो अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से ऐसा स्थान प्राप्त करता है कि उसका स्वामी उस पर इतना विश्वास करने लगता है कि सारी संपत्ति के अधिकार उसको देता है। और वो अपने हाथ की रोटी छोड़ और कुछ नहीं जानता कि क्या लेन देन हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्योंकि उसको यूसुफ पर भरोसा है। यूसुफ विपत्ति के इन दिनों में निराश नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, और ना उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई बलवा किया या उस पर कुड़कुड़ाया। लेकिन वो अपने जीवन में उसी ईमानदारी और उसी समर्पण को लेकर चलता है, चाहे वो अपने घर में हो और चाहे वो पोतीफर के घर में हो। वो उसी रीति से वहां पर काम करता है और उसका परिणाम हम देखते हैं कि उस घर में वो अब गुलाम नहीं, एक स्वामी के रूप में है, अधिकारी के रूप में है, और उसका स्वामी उस पर भरोसा रखता है। और जब उसका स्वामी उस पर भरोसा रखने लगता है तो परमेश्वर उस अन्य जाति को भी आशीषित करता है, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करते हैं, परमेश्वर उनको नजरअंदाज नहीं करता। परमेश्वर उन पर भी ध्यान करता है और पोतीफर भी परमेश्वर ध्यान करता है, और उसकी संपत्ति पर, उसके घर पर, उसके खेत पर, उसके व्यापार पर, सब पर परमेश्वर आशीष देता है। और तब हम देखते हैं सारी परिस्थितियां जब अनुकूल हो जाती हैं, सब बातें जब अच्छी हो जाती हैं, तो फिर से शैतान कोशिश करता है कि प्रभु के दास को गिरा दे, और इसलिए वो पोतीफर की स्त्री के रूप में उसके ऊपर डोरे डालता है, कोशिश करता है कि व्यभिचार के पाप में यूसुफ को गिरा दे, और इस प्रकार से स्वामी का विश्वास भी खत्म हो जाएगा और यूसुफ की आत्मिक स्थिति भी बर्बाद हो जाएगी। और तब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय के 7वें से 9वें पद में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर हाथ लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी को
कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जबकि वास्तव में वो पोतीफर का अपराधी बनता, वास्तव में वो अपने आत्मिक जीवन में पतन को पाता, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था और इसलिए इस बड़े प्रलोभन से, इस बड़ी परीक्षा से वो इनकार करता है। वो उस स्त्री को समझाता है, तेरे पति ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है सिर्फ तुझको छोड़कर, और मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं हूं कि इस प्रकार के कार्य को करके अपने स्वामी के विश्वास को तोड़ूं, और मैं इस काम को नहीं करूंगा। और जब पोतीफर की स्त्री कई बार उसको प्रलोभित करती है, कई बार उसको फंसाने की कोशिश करती है, पर यूसुफ हमेशा उसका इनकार कर देता है, और तब वो एक षड्यंत्र रचती है और अपने पति को झूठी बातों के द्वारा वो बरगला देती है। वो चाहती है कि कैसे भी इस पुरुष को मैं अब दंडित करवाऊं, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये मेरे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, और इसलिए अब मैं इसको मजा चखाऊंगी, मैं इसको बताऊंगी कि वास्तव में मैं क्या हूं। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय के 16वें पद से 20वें पद तक। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर के आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसे काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। विपत्ति का दूसरा दौर। विपत्ति का पहला दौर परिवार की ओर से आया था, उसके भाइयों की ओर से आया था, और उन्होंने अन्य जातियों के हाथ अपने भाई को, यूसुफ को बेच दिया था। विपत्ति का दूसरा दौर उसके जीवन में आ गया जब वो पोतीफर के घर में है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, सब कुछ सामान्य हो गया है, और अब वो एक अच्छे पद को वहां पर निभा रहा है। लेकिन पोतीफर की स्त्री उसको फंसाती है और उस पर आरोप लगाती है और अपने पति से शिकायत करती है। और ये स्वाभाविक है कि जो बात उसकी स्त्री ने कही और जो सबूत उसकी स्त्री ने दिखाए, उसके कारण पति क्रोधित हो जाए, और पोतीफर क्रोधित होता है। वो उस विश्वास के घात के लिए जो कि यूसुफ ने उसके साथ किया था, अत्यधिक जलन से उठ जाता है और उसको जेल में डलवा देता है। हम ये सोचें, वो जो बड़ा अधिकारी था सीधे तौर से उसको जेल में नहीं डलवाया होगा, पता नहीं कितनी मार यूसुफ को पड़ी होगी, कितना उसको सताया गया होगा, और उसके बाद फिर उसको जेल में डाल दिया गया होगा। एक विपत्ति का बड़ा तूफान उसके जीवन में आ गया। सब कुछ सामान्य हो गया था, मिस्र में उसको अच्छी तौर से काम मिल चुका था, लेकिन एक हवा का झोंका आया और सब तहस नहस हो गया और वो जेल में चला गया। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं विपत्ति की ये समस्या उसको गिराती नहीं, लेकिन उसको और उठाती है। जिस रीति से बेचा जाना विपत्ति उसको पोतीफर का अधिकारी बना देती है उठाकर, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इन विपरीत परिस्थितियों में भी यूसुफ अपने संयम के कारण, अपने धीरज के कारण और विश्वास योग्यता के कारण जेल में भी ऊंचे पद को प्राप्त कर जाता है। और हम उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय के 21 से 23वें पद को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं
पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यूसुफ जेल में है, एक निराशापूर्ण जगह में है, अपराधियों के साथ है, लेकिन ये अपराधी उसके जीवन को बदल नहीं पाते, लेकिन वो अपने जीवन को जैसा वो था उसी रीति से चलाता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है, और परमेश्वर भी उसकी सुधि लेता है और उस दरोगा के दिल को खोलता है, और इस व्यक्ति को, यूसुफ को, जो विदेशी है, वहां पर भी ऊंचा पद मिल जाता है, अधिकार मिल जाते हैं, ताकि सारे जेल में बंद बंदियों की वो चिंता करे, उनकी व्यवस्था करे। और लिखा है कि दरोगा को कुछ देखना नहीं पड़ता था। परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में भी यूसुफ को इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति देता है कि वो वहां पर उस बुद्धि और शक्ति से जो काम करता है वो उसके स्वामी की दृष्टि में अद्भुत रहता है, और वो उसको सारे दायित्व सौंप देता है। और यूसुफ भी विपत्ति के इस दौर में ना सिर्फ अपने काम को करता है, लेकिन उसका स्नेह, उसकी करुणा उन अपराधियों के साथ, उन दोषी व्यक्तियों के साथ, जेल में बंद लोगों के साथ रहती है, और वो प्रत्येक की चिंता करता है, प्रत्येक पर ध्यान करता है। और हम पाते हैं जब उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय के 5वें पद से 8वें पद में, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में था पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ ना सिर्फ उनके खाने की, ना सिर्फ उनके रहने की या दूसरी व्यवस्थाओं को देखता है, लेकिन जब उनके चेहरों को देखता है जो उसके साथ वहां पर बंद हैं और उन पर उदासी को पाता है, तो वो उसके कारण में भी जाना चाहता है कि क्या कारण है कि ये लोग उदास हैं। और वो बड़े स्नेह के साथ उनसे पूछता है, आज तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? और तब वो लोग बताते हैं कि हमने कुछ स्वप्न देखे हैं और उसका भेद हम नहीं समझ पा रहे हैं। और यूसुफ जो कि उसके कार्य क्षेत्र के बाहर की बात थी, अरे इन्हें स्वप्न देखा जाने नहीं, वो कहता है परमेश्वर स्वप्न के अर्थ बता सकता है, और इसलिए तुम मुझको बताओ और मैं परमेश्वर से पूछूंगा, और संभव होगा तो मैं तुमको वो स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। विपत्ति है, संकट है, जेल में है, लेकिन वो अपनी भलाई को नहीं भूला है। वो जो भलाई कर सकता है, परमेश्वर से जो उसको दान वरदान प्राप्त है, उनका उपयोग वो जेल में भी करता है, और उन बंदी लोगों को कहता है कि तुम मुझको बताओ। और जब वो बंदी उसको स्वप्न के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की सहायता से वो उनके स्वप्न के अर्थों को बता देता है, और बताने के बाद कहता है, देखो मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मैं इस बंदीगृह में बंद हूं। जब तुम बाहर जाओ, पिलाने हारे से कहता है, जब तुम बाहर जाओ तो मुझको स्मरण करना और मुझको भी इस बंदीगृह से निकाल लेना। लेकिन वो पिलाने हारा जिसको कि यूसुफ ने उसका स्वप्न बताया था, भूल जाता है, वो इस बात को स्मरण नहीं रखता है, और वो उसकी सहायता नहीं करता है। और इस बात में लगभग 2 वर्ष बीत जाते हैं,
लेकिन यूसुफ अपने काम में लगा हुआ है। 17 वर्षीय यूसुफ जो कि बेचा गया था, अब लगभग 30 वर्ष का होने वाला है। और तब हम देखते हैं उत्पत्ति 40 उसके 14वें और 15वें पद में, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। और इसी के साथ हम एक और स्थल देख लें, उत्पत्ति 40:23। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। पिलाने हारे जिसके साथ उसने भलाई की थी और जिससे उसने बड़ी विनम्रता से कहा था कि जब तुम निकले तो मेरी सुधि ले लेना, फिरौन से बातचीत करना और मुझको भी इस घर से निकाल लेना। और वो बताता है मैं तो चुरा कर बेचा गया हूँ और मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन वचन बताता है कि वो व्यक्ति भूल जाता है। अक्सर ये होता है, हमारे साथ जो भला करते हैं हम उनको भूल जाते हैं। और अक्सर ये भी होता है, जिनका हम भला करते हैं वो हमको भूल जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भला करना छोड़ दें। यूसुफ अपने काम में लगा रहता है, अपनी ड्यूटी करता रहता है। और तब हम उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, जब फिरौन एक स्वप्न देखता है। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। 2 वर्ष बीत चुके हैं, यूसुफ जेल में ही है, वहीं के काम कर रहा है। और तब फिरौन एक स्वप्न देखता है, वो नील नदी के किनारे खड़ा हुआ है। और जब हम इसी 41वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, मिस्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो फिरौन को उसका स्वप्न पद का अर्थ बता सके। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताया, पर उसमें से कोई भी उसका फल फिरौन को ना बता सका। कोई भी उस स्वप्न का अर्थ बता ना सका। और यह हलचल होने लगी, राजा ने स्वप्न देखा है और कोई उसका अर्थ नहीं बता पा रहा है। और तब हम उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 9वें पद से 13वें पद में जाते हैं, तो ये पिलाने हारा अपनी गलती को स्वीकार करता है। तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। तब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ और मुझे और पकाने हारे के प्रधान को कैद करके अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा और हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसे ही हुआ, अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया और वह फांसी पर लटकाया गया। पहला विपत्ति का दौर आया और यूसुफ विपत्ति में पड़ने के बाद वो विपत्ति उसके लिए लाभकारी हो गई और पोतीफर के घर का प्रधान बन गया। पोतीफर के घर में विपत्ति का दूसरा दौर आया, वो जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां के दरोगा ने उसको वहां का अधिकारी बना दिया और वो जेल में भी एक अधिकारी के रूप में कार्य करने लगा। उसको एक उन्नति मिल गई और अब ये तीसरा उत्थान आ रहा है। यूसुफ के जीवन में ये तीसरा चढ़ाव है जहां पर वो खड़ा हुआ है, जबकि इसे पिलाने हारे ने अपनी गलती को माना और राजा से कहा, जेल में एक व्यक्ति है जिसने मुझको स्वप्न का अर्थ बताया था और बिल्कुल सही निकला। और जब ये बताया जाता है तब हम देखते हैं कि राजा उसको बाहर निकालता है, बाहर उसको लाया जाता है, राजा के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति अपने आदर को और उसके प्रति अपनी विनम्रता को प्रकट करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 15 और 16 पद को देखते हैं। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनाते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। राजा कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न को सुनते ही उसका अर्थ बता देता है। यूसुफ के सामने एक परीक्षा है। तुझ में कुछ योग्यता है, तुझ में कुछ विशेषता है, जिसके कारण राजा ने आज तुझको अपने सामने खड़ा करा है। लेकिन यूसुफ जानता है, जब तक परमेश्वर उसकी सहायता ना करे उसकी कोई भी योग्यता नहीं है, और इसलिए वो बड़ी विनम्रता से कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही राजा के लिए, फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। और इस प्रकार से यूसुफ उस महिमा को, उस आदर को जो राजा उसको देता है, परमेश्वर को अर्पित कर देता है, परमेश्वर के हाथ में दे देता है कि मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। और तब हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 38वें पद से 40वें पद तक, जब हम परमेश्वर को उठाते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर हमको महिमा देता है। इस संकट के काल में जेल से निकलने के बाद यूसुफ परमेश्वर को महिमा दे रहा है, और परमेश्वर राजा के सामने जब स्वप्न प्रकट होता है, किस प्रकार से यूसुफ को महिमान्वित करता है। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो कुछ इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। राजा कहता है, तू मेरे घर का अधिकारी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसी बुद्धि तुझको मिली है, जैसी योग्यता तेरे पास है, मिस्र में किसी के पास नहीं। ये कैसे हुआ? वो तो बेचा गया था, एक गुलाम था, जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन इन्हीं विपत्तियों को परमेश्वर ने उसके लिए उन्नति का कारण बना दिया। वो विपत्तियों से निकलकर अब देश का प्रधान बन रहा है। राजा उससे कहता है, तू मेरे घर का अधिकारी होगा। सिर्फ राजपद को छोड़ और कोई भी चीज मेरे अधीन नहीं होगी। क्योंकि यूसुफ ने प्रत्येक परिस्थितियों में, जीवन के हर उतार में उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, उसने भय में चला था और पाप और व्यभिचार से बचता रहा था, और परमेश्वर अब उसको उठा रहा है। राजा उसको ये बोलता है, और 41वें अध्याय के 42वें और 43वें पद में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं किस प्रकार से वो गुलाम जो कि 20 टुकड़े चांदी में बेचा गया था, आज सम्मानित हो रहा है। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाकर, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश पर प्रधानमंत्री ठहराया। घुटने टेक कर एक गुलाम को सलाम करो। हे मिस्रियों, इस गुलाम की तुम सम्मान करो। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर का सम्मान किया है, इसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, और परमेश्वर ने जो उसको 17 वर्ष की आयु में स्वप्न दिखाए थे, परमेश्वर उन स्वप्नों को पूरा कर देता है। परमेश्वर भूलता नहीं है। 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस स्वप्न को जो उसने 17 वर्ष की आयु में अपने पिता के घर में देखे थे, उनको वो मिस्र में पूरा कर रहा है। और
उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय के 4 और 5वें पद को हम देखें। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र में आने वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यूसुफ यहाँ पर भी परमेश्वर को महिमा देता है, उसकी योजना को समझाता है अपने भाइयों को। जो सपने मैंने देखा था आज वो पूरा हो गया कि तुम मुझको झुककर प्रणाम कर रहे हो, पर मुझसे मत डरो, मुझसे मत घबराओ। ये परमेश्वर की योजना थी और वो पूरी हुई है, और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। और जब पिता की मृत्यु के बाद भाई लोग डरने लगते हैं, सोचते हैं कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। हम उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय के 18 से 21वें पद में फिर से इस बात को पढ़ते हैं। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा काम करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। यूसुफ कहता है, अब मत डरो, पिता भी चला गया है, लेकिन फिर भी मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगा। यह है परमेश्वर के लोगों का चरित्र, उनका स्वभाव। लोग उनके विरुद्ध जाते हैं, उनके विरुद्ध काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उनके विरुद्ध नाना प्रकार की बातों को फैलाते हैं। उसके मृत्यु का समाचार फैला दिया गया था, उसके अंगरखे को रंग कर पिता को दिखा दिया गया था, लेकिन यूसुफ उन सब बातों को भूल जाता है। उन सब बातों को भूलकर वो अपने भाइयों से कहता है, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। और आज जीवन में जब हम चलते हैं, हमारे जीवन में भी नाना प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, समस्याएं आती हैं, और जो हमको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ मिट गया, मैं तो अपने देश को छोड़कर इस विदेश में गुलाम बन गया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वस्त हैं और लोगों के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखते हैं, परमेश्वर हमको वहीं से उठाता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष ना रखें। हम दूसरों के प्रति घृणा ना रखें, लेकिन क्षमा की आत्मा को रखें। और जब हम क्षमा के साथ अपने परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, भलाइयां करता है और हमको ऊपर ले जाता है। यूसुफ का जीवन उनके भाइयों के लिए एक नमूना था। उन्होंने हमेशा बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उन बुराइयों में भलाई को परिवर्तित किया। और यूसुफ के लिए भलाइयां होती नहीं, वो पोतीफर के घर में अधिकारी बना, वो जेल में अधिकारी बना, और उसके बाद वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और इस बात को वो कहता है कि तुमने तो बुराई सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी को मेरे हित में, भलाई में बदल दिया। यदि हम अपनी खराई पर बने रहेंगे, हम अपनी ईमानदारी पर बने रहेंगे, अपने प्रेम में बने रहेंगे और परमेश्वर के भय में चलेंगे, तो निश्चय यही बात परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी करने वाला है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यूसुफ के जीवन के लिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति उसके आत्मिक और उसके पारिवारिक और उसके भौतिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। वो जैसे मिस्र में था और जैसे वो गुलाम से प्रधानमंत्री तक बना, लेकिन उसने अपने भाइयों के प्रति कटुता को नहीं रखा, लेकिन उनके प्रति वो सहिष्णु रहा और हमेशा उनका भला करता रहा।
प्रभु हमको शक्ति दे कि हम भी संसार में रहते हुए अपने उन तमाम भाई बहनों के साथ ये व्यवहार कर सकें जो कि संसारिक रीति से कई बार वैचारिक मतभेद के कारण, स्वार्थ के कारण, पद के कारण, लाभ के कारण हमारे विरुद्ध चले जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक से हम प्रेम करें और आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करें, ऐसा अनुग्रह हम चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम प्रिय लोगों के साथ जो अलग अलग स्थानों में परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, उन पर, उनके घर पर, उनके बच्चों और उनके परिवारों पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।